नमस्कार दोस्तों। पोएसी टेल्स की हिंदी काव्य गोष्ठी में मैं मणि सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे बीच आज काव्य जगत की बेहतरीन कवित्रियाँ और कवि एकत्रित हुए हैं और यह मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम को संचालन करने का दायित्व मुझे मिला है। आदरणीय अनुपमा जी और अजय भैया का बहुत-बहुत आभार, जिन्होंने हमें यह सुनहरा अवसर दिया और ये मंच प्रदान किया जहां हम सब मिलकर काव्य रस का भरपूर आनंद उठाते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमारा पिता दिवस था और सारे जहां ने खूब धूमधाम से फादर्स डे मनाया। तो कुछ और हमारी जो काव्य गोष्ठी है आज कहीं ना कहीं पिता दिवस पर भी समर्पित है। हमारा जो पहला राउंड होगा वो फादर्स डे के लिए ही होगा और हम सब अपनी अपनी अपने अपने फादर को याद करते हुए कविता सुनाएंगे। तो मैं कुछ चंद पंक्तियां पिता के लिए कहना चाहूंगी कि आने दे आँखों में ना एक तिनका, आने दे आँखों में ना एक तिनका, कोई और नहीं, वो ही होता है पिता। आँसू का बहने ना दे एक कतरा, आँसू का बहने ना दे एक कतरा, ऐसा मर्मस्पर्शी ही होता है पिता। तो दोस्तों, इन चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ और मैं अपने सबसे पहले गेस्ट को बुलाना चाहूँगी, अनुपमा काडवाड़ जी, जो कि हमारे इस पोएसी टेल्स की फाउंडर भी हैं। तो मैं अपने दर्शकों को उनके बारे में उनका छोटा-सा परिचय देना चाहूँगी कि अनुपमा जी भारत की एक बहुभाषी कवयित्री हैं, जो अंग्रेज़ी, हिंदी और मराठी भाषाओं में लिखती हैं। उनकी कविता पुस्तक माय वर्ल्ड जनवरी 2016 में प्रकाशित हुई थी। एशियन लिटरेरी सोसाइटी की ओर से वर्ष 2023 में श्रेष्ठ कवि का पुरस्कार भी उनको मिला है। उनकी कुछ कविताएं स्कारलेट लीफ रिव्यू, मेटावर्कर, लिटरेरी यार्ड, डाउन इन द डर्ट, पोइट्री सूप, ऑल पोइट्री, इन्स वुमेन राइटिंग, ईव, अभ्युदय पत्रिका, ताहिरा और अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। उन्होंने 50 से अधिक संकलनों में सह-लेखन भी किया है। ये वर्ष 2022 में पृथ्वी विषय पर विश्व रिकॉर्ड के लिए संकलों में का हिस्सा भी रही हैं। उनके यात्रा वृत्तांत दिए, एडवाइजर और हॉलिडे आईक्यू जैसी प्रसिद्ध यात्राओं पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुए हैं। उनका ट्रैवल जर्नी मेमोयर नाम से यूट्यूब चैनल भी है। तो बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम अनुपमा जी का। अनुपमा जी, आप आइए और अपनी कविता से हमारे दर्शकों को और हम सबका मन लुभाइए। बहुत-बहुत स्वागत है अनुपमा जी। बहुत बहुत धन्यवाद मणि जी, और अपने इतनी अच्छे परिचय के लिए और बहुत अच्छी शुरुआत की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। जैसा कि मणि जी ने कहा, हम पहला सत्र फादर्स डे पर पिताजी पर कविता रचनाएं सुनाएंगे। तो मेरी कविता है, मैं शुरुआत करती हूँ। खुद की गाड़ी, खुद का घर कहाँ नसीब होता था हर एक को तब। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढते थे। बाबा की डांट से ज्यादा माँ की फटकार से डरते थे। बाबा की डांट से ज्यादा माँ की फटकार से डरते थे। बाबा अक्सर व्यस्त रहते थे, काम के सिलसिले में घर से दूर रहते थे। घर पर आए मेहमान जब भी उनसे पूछते कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हैं आपके बच्चे, हमेशा लड़खड़ा जाते और सोचकर भी गलत जवाब देते। चाय के बड़े शौकीन थे और अच्छा खाने में रुचि रखते थे। उन दिनों में उनके पास इत्तर का अच्छा खासा कलेक्शन हुआ करता था। बहुत कम बोलते थे पर सबकी खबर रखते थे बाबा। गवर्नमेंट ऑडिटर होने के कारण वे
गणना में माहिर थे। जब भी याद आती है बाबा की, बड़ी बेचैनी से छा जाती है। मन में यही विचार गूंजते हैं, रह रहकर मेरी रूह यह कहती है, तुम्हारी आंखों का तारा थी मैं बाबा, तुम्हारे दुख दर्द से अनजान थी मैं बाबा। काश परिस्थिति कुछ और होती बाबा, अफसोस तुम्हारे लिए कुछ ना कर सकी बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 खूब, बहुत सुंदर और बहुत अच्छा चित्रण किया आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सभी के जो फादर होते हैं वो बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ कम बोलते हैं। और ये इत्र का कलेक्शन जो आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ ना कुछ शौक, जैसे मेरे फादर को भी म्यूजिक का बहुत शौक रहा, तो हर एक को कोई ना कोई कलेक्शन जैसे करने का शौक होता है, और मेरे पापा को थोड़ा सा कॉइन्स का भी था शौक। तो ये बहुत अच्छा आपने अपनी कविता में ये चित्रण किया पिता की, बहुत बहुत सुंदर अनुपमा जी, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब मैं पिता पे कुछ चंद पंक्तियाँ और कहना चाहूँगी, और फिर मैं बुलाऊँगी अपने दूसरे कवि मित्र को। तो कुछ पंक्तियाँ इस तरह से हैं कि दुखों को मन में छिपाता रखता, दुखों को मन में छिपाता रखता, फिर भी मुस्कुराता चेहरा वो रहता। दुखों को मन में छिपाता रखता, फिर भी मुस्कुराता वो चेहरा रहता। घर की आफत जो खुद पर लेता, घर की आफत जो खुद पर लेता, मजबूत अडिग वृक्ष सा होता पिता, मजबूत अडिग वृक्ष सा होता पिता। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं बुलाना चाहूँगी हमारे दूसरे गेस्ट को, अजय वर्मा जी को, और उनकी कुछ चंद, मैं उनका परिचय अपने दर्शकों से करवाना चाहूँगी कि अजय कुमार जी जो हैं ये लखनऊ के निवासी हैं। इनकी संगीत, साहित्य, सामाजिक कार्यों तथा खेलों में विशेष दिलचस्पी है। हाल ही में विभिन्न काव्य संग्रहों में इनकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं, जिनमें शजर की छांव तले, काव्य मंजूषा 2020, काव्य मंजूषा 2022, पोएट्स एंड यू, गूंज, दिशाएं जिंदगी की, वक्त एक रहस्य प्रमुख हैं। हमसफर एहसासे मासूम और मेरे दिल में बसे हैं भोले, दो एकल काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। और अजय जी को हम सब जानते हैं, ये कितना अच्छे से हम सभी, कहीं न कहीं इनकी तो जग ज़ाहिर खूब सारी बहनें हैं, और बहुत प्रेम करते हैं हम सभी से, और बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट करते हैं, और कहीं न कहीं इन्हीं इस काव्य गोष्ठी के लिए मुझे इन्होंने ही मोटिवेट किया था जुड़ने के लिए। तो बहुत-बहुत स्वागत है अजय भैया, आप आइए और हम सब के लिए अपनी कविता का प्रस्तुति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मणि बहन, और मंच पे आसीन सभी साथियों का अभिनंदन, और जो लोग देख रहे हैं, हमारे बहुत से दर्शक जुड़ गए हैं, विनय बाबू जुड़े हुए हैं, सचकला दीदी जुड़ी हुई हैं, और रश्मि जी जुड़ी हुई हैं हम लोग के साथ, अनामिका वर्मा जी जुड़ी हैं, शालिनी वर्मा जी जुड़ी हैं। जो लोग जुड़े हैं और जो लोग बाद में जुड़ेंगे, सबका बहुत बहुत आभार कि आपने इतना कीमती समय निकाला। और मणि बहन का विशेष आभार, एक तो पहले काव्य गोष्ठी के लिए सहमति प्रदान करने के लिए, फिर संचालन के लिए, क्योंकि इनकी 10 दिन पहले तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती, जिसे कहा जाए, कान पकड़ के इनसे कहा नहीं, तुमको संचालन करना ही है, और इन्होंने मेरी बात का मान रखा, इसका बहुत बहुत आभार। नहीं, नहीं, मैं आपकी बात टाल नहीं सकती भैया, कैसे? मैंने कहा ना, आप हुक्म करिए, आपका हुक्म सर आँखों पर। चलिए। तो बहुत आभार। मेरी ये रचना है, चूंकि पिता दिवस पे है, अपने पिता को समर्पित है, और एक, अगर पिता को हम लोग याद करते हैं तो अपना बचपन जरूर याद आता है, बड़े होके चाहे उतनी यादें ना रह जाएं, लेकिन बचपन का है। तो अगर हमको जिंदगी में कुछ चीज वापस मिल जाए, कुछ क्षण वापस मिल जाए, तो निश्चित ही आदमी अपने बचपन में जाना चाहेगा। उसी पर मेरी ये रचना है। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग में लाऊं, जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग में लाऊं, तो चाहूं गोद में पापा की बच्चा बन के चढ़ जाऊं,
तो चाहूं गोद में पापा की बच्चा बन के चढ़ जाऊं। बड़ी मस्ती सी रहती थी, बहुत उपहार मिलता था। बड़ी मस्ती सी रहती थी, बहुत उपहार मिलता था। खेलते थे बहुत हम सब, ढेर सा प्यार मिलता था। वो ख्वाबों सा हंसी बचपन कहाँ से मैं वापस मैं लाऊं। वो ख्वाबों सा हंसी बचपन वापस कैसे मैं पाऊं। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं। मेरे दिल की सभी बातें बिना बोले समझ जाना। मेरे दिल की सभी बातें बिना बोले समझ जाना। कभी जो लड़खड़ाया मैं, मुझे फिर राह दिखलाना। आज भी लड़खड़ाता हूँ, आज भी लड़खड़ाता हूँ, ये किसको जाके बतलाऊं। आज भी लड़खड़ाता हूँ, ये किसको जाके बतलाऊं। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं। लेकिन हकीकत ये है कि जो बीत गया वो वापस नहीं आता, न लम्हे वापस आते हैं, न बचपन वापस आता है, न जो आदमी दुनिया से चला गया वो आता है। ये मुमकिन है नहीं दुनिया में वापस लौट कर आए। ये मुमकिन है नहीं दुनिया में वापस लौट कर आए। मेरा मन मगर चाहे कोई कांधे पे बिठलाए। मेरा मन मगर चाहे कोई कांधे पे बिठलाए। मेरे दिल में जो बच्चा है, मेरे दिल में जो बच्चा है, उसे कैसे मैं समझाऊं। मेरे दिल में जो बच्चा है, उसे कैसे मैं समझाऊं। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं। जो लम्हे जिंदगी के कुछ खुदा से मांग मैं लाऊं। तो चाहूं गोद में पापा की बच्चा बन के चढ़ जाऊं। बच्चा बन के चढ़ जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर और बहुत ही मर्मस्पर्शी कविता, और कहीं न कहीं भाव से पूरी ओत-प्रोत कविता थी भैया ये। और कहीं न कहीं सही बात है, जो चले जाते हैं उनकी बस यादें रह जाती हैं, और मन करता है कि कहीं से फिर से वो बचपन वापस आ जाए, जब उनकी गोद में हम खेलते थे या उनके साथ कहीं घूमने जाते थे। कुछ न कुछ वो सारी बातें हमें याद आती हैं, और ऐसा नहीं है कि केवल फादर्स डे के दिन ही हम अपने पिता को याद करते हैं, वो हर दिन याद आते हैं, हर पल याद आते हैं। मतलब हमारे मन से कभी उनका एक ज़िक्र जाता नहीं, वो कहीं न कहीं हमारी यादों में बैठे ही रहते हैं। तो फादर्स डे तो एक तरीका है उन्हें सबको मिल के एक साथ याद करने का। तो बहुत सुंदर और बहुत ही मार्मिक कविता भैया, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत चलिए धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, और
अब मैं फिर से कुछ चंद पंक्तियाँ पिता के ऊपर कहना चाहूँगी। जैसे कि आप देखते होंगे कि हमारे घर में जब बड़े होते हैं, जैसे पापा, मम्मी, इनके पास कहीं न कहीं बहुत खज़ाना होता है, एक पिटारा होता है, जैसे जिसमें वो कई सारी पोटली होती है ना, जिसमें कई सारी पुरानी बातें बताते हैं कि ऐसा होता था, हमारे ज़माने में ये होता था, वो होता था। तो बैठे रहो आप उनके साथ और समय का कभी भी पता नहीं चलता है, इतनी बातें होती हैं पुराने टाइम की। तो उन्हीं पे कुछ चंद पंक्तियाँ हैं कि किस्सों को पोटली का खजाना संजोता मन का बादल। किस्सों की पोटली का खजाना संजोता मन का बादल, बैठे जो नजदीक बांट देते जैसे मामूली मुट्ठी भर चावल। बैठे जो नजदीक बांट देते जैसे मामूली मुट्ठी भर चावल। बीती बाती सुनकर अक्सर बहता आंखों से मेरा काजल। बीती बाती सुनकर अक्सर बहता आंखों से मेरे काजल, पर चेहरे पे सदा आपके लहराता था मुस्कुराहट का आंचल। पर चेहरे पे सदा आपके लहराता था मुस्कुराहट का आंचल। तो इन चंद पंक्तियों के साथ मैं अपनी अगली गेस्ट डॉक्टर सुबूही जाफर जी को बुलाना चाहूंगी और अपने दर्शकों को मैं उनका परिचय दे देती हूँ कि डॉक्टर सुबूही जाफर, ये इनकी जन्म नगरी जो है वो शिव नगरी वाराणसी से है और ये इनका स्कूल सेंट्रल हिंदू स्कूल था जो कि बनारस में है, बीएचयू का हिस्सा है। इन्होंने एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी से किया है और पीजी दिल्ली से किया है। पेशे से ये ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और फिलहाल वाराणसी में कार्यरत हैं। साहित्य में इनकी बचपन से ही रुचि थी। इन्होंने पहली कविता और शायरी कक्षा 8 में लिखी थी। कविता का शीर्षक था कहीं नहीं प्रकाश था और शायरी का शीर्षक था लम्हा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप 8th क्लास से लिखती चली आ रही हैं। फिर पढ़ाई की और अधिक व्यस्त होने के कारण ज्यादा लिख नहीं पाई, लेकिन 2 वर्ष पहले इन्होंने एशियन लिटरेरी सोसाइटी ज्वाइन किया और वहां इनकी कविता पुरस्कृत की गई, जो इन्होंने अपनी सहेली किरण के लिए लिखी थी। उसका शीर्षक था प्रिय सखी। उसके बाद कई कविता संग्रहों में इनकी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें काव्य मंजूषा, इनक्रेडिबल इंडिया, गाइडिंग लाइट ऑन आवर earthly path, you cannot be replaced, listen to her silence, save our paradise, esoteric melodious musings of love और भी कई संग्रह हैं। इसके अतिरिक्त समाज में कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने में ये कार्यरत हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुबूही आपका, और हम सब दर्शकों के लिए आप क्या कविता लेकर आई हैं, हम सब जानने के लिए उत्सुक हैं। जी मणि जी, आप बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूँ कि बहुत ही अच्छे से और बहुत एक फ्लो में चल रहा है सब कुछ, और जो बीच बीच में आप छोटे छोटे छंद बोल रही हैं हर एक कविता के बीच में, वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। लिटरली बहुत अच्छा चल रहा है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर सच अ नाइस इंट्रोडक्शन। अब अजय जी और अनुपमा मैम के बाद मेरी कविता तो थोड़ी हल्की पड़ जाती है, बट फिर भी मजबूरी है तो सुनाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। तो मेरी कविता का शीर्षक है पिता। जो टॉपिक है बस मेरा वही शीर्षक है। कविता कुछ इस प्रकार है। नहीं यह केवल एक शब्द अपितु रक्षा कवच है, व्यवहार से लौह सा सशक्त है। जीवन की कड़ी धूप में है बरगद की घनी छांव, रेगिस्तान में पानी का चश्म है। संकट में पतवार के समान इस धरती पर भगवान के समान है जिसके कांधे पर बैठकर दुनिया देखी, उस आधार स्तंभ को मेरा नमन है। जिसके आशीर्वाद से रोशन जिंदगी है, जिसकी डांट में छुपी हमारे भविष्य की फिक्र है, जिसके होने मात्र से हृदय को धैर्य है, जो बहती धारा सा अविरल है। अनुभवों का अनमोल पिटारा है, आकाश है जिसका विस्तार पर अत्यंत व्यावहारिक है। नारियल के समान बाहर से सख्त और अंदर से नर्म है, तूफानों से लड़ता पर दिखता सहज है। उस पिता को शत शत नमन, जो होता है परिवार का आधार स्तंभ। पुत्री का मान, पुत्र का अभिमान, उसके लिए समर्पित तन मन और धन। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत भाव व्यक्त किया आपने सुबूही जी, और ये बिल्कुल सही बात है
कि जो पिता है वो बाहर से तो नारियल की तरह ही होता है, कि वो बाहर से लगते हैं कठोर, लेकिन अंदर से बिल्कुल नरम और मर्मस्पर्शी होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल पर सच पता है बात। मेरा मन क्या करता है कि इन लोगों को ना थोड़ा बोलना चाहिए, बिल्कुल। मतलब एक्सप्रेस नहीं करते, पता ही नहीं चलता कि चल क्या रहा है। एक्सप्रेशनलेस होते हैं एक तरीके से, मतलब आपको सोचना पड़ेगा कि क्या चल रही है उनके मन में कहानी। और कभी कभी तो क्या होता था ना, मेरे डैडी क्या करते थे, जब हमको लगता था कि हमने किया है कुछ ऐसा कि हमें डांट पड़ने वाली, कुछ बोलते ही नहीं थे, ठीक है जाओ। और जब हमको लगता था छोटी सी चीज है तो उस पर डांट पड़ जाती थी, हमको कुछ समझ में नहीं आता था, हमको अभी तक आज तक कुछ समझ में नहीं आया। कुछ भी समझ में नहीं आया। मेरा मेरा तो ये था कि मेरे पापा ऐसा डांटते नहीं थे, उनकी आंखें बस होती थी, हम लोग समझ जाते थे भाई लाइन पे आ जाओ, पढ़ने हाँ, बैठो। और डैडी चुप हो जाते थे, मतलब बोलना ही नहीं है। अरे शांत हो बोल दो, हमको लगता था बोल दो, इससे अच्छा डांट ही दो। और ज्यादातर हर पिताजी की लाडली बेटियां हुआ करती है। बेटियां। हाँ वो लेकिन कुछ मतलब कुछ बोलना भी करो। चाहिए ना थोड़ा तो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जी फिर से कुछ चंद पंक्तियाँ मैं पिता पर कहना चाहूँगी। कि कई बार ऐसा होता है ना, जब हम बच्चों की ज़िंदगी में कुछ भी दिक्कतें आती हैं या कोई भी परेशानी है, तो हमारे माता-पिता एकदम ढाल बनकर खड़े होते हैं और एक कहते हैं ना, एक छाँव सी रहती है उनकी ऊपर, हाथ रहता है जिसमें हमें कभी घबराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उसी पे कुछ चंद पंक्ति है कि हो खड़ी एक तरफ सारी दुनिया, हो खड़ी एक तरफ सारी दुनिया, हाथ थामे संग खड़ा होता है पिता। हो खड़ी एक तरफ सारी दुनिया, हाथ थामे संग खड़ा होता है पिता। छोटी मुश्किल हो या बड़ा रोड़ा, छोटी मुश्किल हो या बड़ा रोड़ा, सदा ढाल बना हुआ होता है पिता, सदा ढाल बना हुआ होता है पिता। वाह। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे अगले जो गेस्ट हैं, सुदीप सुधीर देशपांडे जी, पर शायद इनका थोड़ा-सा मेरे ख़्याल से गला ख़राब है, तो इनको कुछ थोड़ी-सी तकलीफ़ हो गई है गले में, तो इनकी कविताएँ जो हैं अनुपमा जी और अजय भैया जी पढ़ेंगे। तो लेकिन मैं इनका परिचय अपने दर्शकों को देना चाहूँगी कि सुदीप जी जो हैं, ये पेशे से आर्किटेक्ट, पेंटर, धातु शिल्पकार और कवि हैं। पिछले 20 सालों से अपने व्यवसाय में काम करते हैं। बहरीन में पिछले 16 वर्षों से निवास कर रहे सुदीप जी की पहली किताब हम सीरत साल 2024 में प्रकाशित हुई है। इसके साथ ही 2024 में प्रकाशित हुई अंग्रेजी संकलन क्रोध और सिटी एस्केप्स में इनकी अंग्रेजी कविताओं का शुमार हुआ है। प्रकाशित हुई किताबों में तैरती डूबती लकीरें मेरी इनकी 5वीं किताब है, जो इस साल 2025 में प्रकाशित हुई है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के हॉलीवुड में हार्ट ऑफ हॉलीवुड मैगज़ीन में इनका इंटरव्यू प्रकाशित हुआ। इसके साथ ही बहरीन इंटरनेशनल टीवी में इन्हें 2 बार इंटरव्यू दिया है इन्होंने। इसके अलावा 973 शो बहरीन ने इन्हें अपने शो में शामिल कर इंटरव्यू किया है। बहरीन में विविध अखबारों में प्रकाशित इनकी कलाकृतियों हमें अमूमन देखने को मिलती हैं। सुदीप जी न केवल एक कलाकार बल्कि कला समीक्षा के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने अब तक 12 कला प्रदर्शनियों की योजना बनाई है और इन्हें समर्पित कलाकारों को मंच प्रदान करने में विशेष आनंद आता है। तो बहुत-बहुत स्वागत है सुदीप जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बोलने की कोशिश करूंगा, बस धन्यवाद कहने के लिए अनुपमा जी का कि ये मेरा पहला अवसर है आप सबसे जुड़ने का, जो मौका मिला है अनुपमा जी की वजह से, तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं आपका, और अजय जी और मणि जी और आप सभी से मुझे मिलकर बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। थैंक यू सो मच। माफ़ी चाहूँगा मेरी आवाज़ के लिए। जी, जी, कोई बात नहीं। तो इसके लिए हम अनुपमा जी से अनुरोध करते हैं कि अनुपमा जी आप कृपया करके सुदीप जी की कविता का पाठ करें। जी हाँ, मैं सुदीप जी की पहली कविता बाबा प्रस्तुत करूंगी। और सुदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप मंच पर शामिल है इन स्पाइट ऑफ इल हेल्थ, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी ऑडियंस का शुक्रिया, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं।
हौसला अफजाई कर रहे हैं हमारे सारे पार्टिसिपेंट। अजय जी का शुक्रिया कि वो हम सबको सपोर्ट देते हैं हर वक्त, हर हर मोमेंट में उनका साथ रहता है, तो उनके सहारे ही हम आगे चल रहे हैं। डॉक्टर सुबू जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, वो अच्छे इनपुट्स देते हैं हमारे प्रोग्राम्स के लिए। वैसे ही रूपाली जी जो हमारे अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स बनाते हैं। फिर हमारे साथ ऑडियंस में जुड़े रश्मि पेठे जी, उनका भी सपोर्ट रहता है हमारे प्रोग्राम्स के लिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और सुदीप जी की रचना प्रस्तुत करूंगी, बाबा। सब जानता हूं मैं तुम्हारे जाने पर भी, मौजूद होने की तुम्हारी ये कोशिश से। शब्द जानता हूं मैं, सॉरी वापस रीड करूंगी। सब जानता हूं मैं तुम्हारे जाने पर भी, मौजूद होने की तुम्हारी ये कोशिशें। सब जानता हूं मैं, मेरे दिल से, मेरी दुनिया से, मेरे वक्त, मेरे हालात से। मुझे कभी ना मायूस होने की तुम्हारी ये तरकीबें। सब जानता हूं मैं जानता हूं कि रोशन से उस लम्हे में दुनिया ने जिसे देखा था, वो मैं नहीं, वो तुम थे। मैं जानता हूं कि शिद्दत नुमा आवाज में मेरी दुनिया ने जिसे सुना था, वो मैं नहीं, वो तुम थे। वो तुम ही तो हो जो अनपढ़ मेरी लकीरों को मुकम्मल बनाकर मेरे कैनवास पर सिजाते हो। मुकम्मल बनाकर मेरे कैनवस पर सिजाते हो। वो तुम ही तो हो जो बेजुबान मेरे दर्द को कशिश भरी शक्ल देकर मेरी तस्वीरें तुम बनाते हो। हकीकत से नावाकिफ इस कदर हुआ हूँ ऐसे, तुम्हारे गुजर जाने का लम्हा कभी गुजरा ही न हो जैसे। तुम्हारी बुझती नब्ज की धीमी लय में मुझे बेघर कर दिया हो जैसे। सब जानता हूँ मैं तुम्हारे जाने पर भी, मौजूद होने की तुम्हारी ये कोशिशें। सब जानता हूँ मैं। बहुत ही हृदय स्पर्शी रचना सुदीप जी, बहुत ही बढ़िया लिखा है आपने, और आपके शब्दों से महसूस होता है वो दर्द, वो जो आपने शब्दों में बयां किया है। थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी, जी, बहुत सुंदर सुदीप जी, बहुत भावपूर्ण रचना आपकी। और कहीं न कहीं जब हमारे घर का कोई सदस्य हमारे साथ नहीं होता है, तो उनकी मौजूदगी हमें महसूस ज़रूर होती रहती है, भले ही वो साथ हो ना हो, वो हमें ज़रूर महसूस होते रहते हैं। और पर वो चीज़ है कि वो जगह कोई भर नहीं सकता, वो कमी कोई भर नहीं सकता। थैंक यू सो मच फॉर रिसाइटिंग। थैंक यू। पहली बात तो बहुत बहुत आभार सुदीप जी का, जो आप इतने खराब स्वास्थ्य के बावजूद हम लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। मंच पे आने का मतलब हौसला आपने रखा, इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्योंकि अक्सर ऐसा होता, लोग ऐसे मौके पे मंच पे आते नहीं हैं। हम लोगों को भी आपकी रचना पढ़ने का, अनुपमा जी ने पहली पढ़ी है, दूसरी मैं आपकी रचना पढ़ूंगा। आपको आगे खुद काव्य पाठ करते हुए देखें, हम लोगों की यही कामना है। और जी, और रस इनके डॉक्टर सुबोही जी के लिए बता दें, आप 3 भाषाओं की कवित्री हैं, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी की, और बहुत ही कमांड है आपको तीनों चीज पे। और सबसे बड़ी चीज कि डॉक्टर के प्रोफेशन के होने के बावजूद, इतनी व्यस्तताओं के बावजूद, आप काव्य पाठ के लिए, काव्य गोष्ठियों के लिए समय निकालती हैं। सबका आभार। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं दर्शक दीर्घा से, उसमें नितिन राठौर जी जुड़े हुए हैं, अमृता सक्सेना जी जुड़ी हैं, रश्मि पेठे जी हैं, शशिकला कालकर दीदी हैं, वरुण जी हैं, विनय बाबू जी जुड़े हैं, अनामिका वर्मा जी हैं। सबका बहुत बहुत आभार। आप लोग ऐसे ही जुड़े रहिए। और अब मैं आगे हमारी ये काव्य पाठ बढ़ाते हैं।
और अब मैं आमंत्रित करूंगा बहुत खूबसूरत मंच संचालन कर रही मणि सक्सेना जी को। बहुत आभार पहले भी मैं कह चुका हूं और फिर कह रहा हूं कि मणि जी ने मेरा आग्रह स्वीकार किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार मंच संचालन का। और मंच संचालन में बिल्कुल 4 चांद लगाए हुए हैं, तो 4 लाइनों से मैं आपको आह्वान करूंगा, आमंत्रित करूंगा जिसे कहें। मणि जी कानपुर की रहने वाली हैं, अभी फिलहाल मुंबई में रह रही हैं और आपने BHU से अपना स्नातक किया हुआ है और संगीत में आपको विशारद की डिग्री हासिल है। तो 4 लाइनों से मैं आपको आमंत्रित करूंगा। खिलती हुई हर सुबह मिले, महकती तेरी हर शाम हो। खिलती हुई हर सुबह मिले, महकती तेरी हर शाम हो। हंसते गुजारे ये जिंदगी, जमाने की खुशियां तेरे नाम हो। हंस के गुजारे ये जिंदगी, जमाने की खुशियां तेरे नाम हो। तो बहुत बहुत स्वागत है मणि जी आपका, आइए और पाठ करिए। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियां अजय भैया, बहुत सुंदर पंक्तियां आपने बोली और थैंक यू सो मच। तो मैं भी अपनी एक कविता लेकर आई हूँ पिता के ऊपर, और उसका भी शीर्षक पिता ही है। और ये कविता मैंने तब लिखी थी, 2021 में लिखी थी, आई थिंक 2021 अक्टूबर में, जब मेरे पिताजी का जन्मदिन था। बट उसी साल उनकी डेथ भी हो गई थी, उसके कुछ टाइम बाद। तो ये लास्ट कविता जो वो सुन पाए थे, मतलब मेरे जरिए, तो कुछ ऐसी है कि बच्चों के सपनों के खातिर जो खुद की हसरतों को दे मिटा। बच्चों के सपनों के खातिर जो खुद की हसरतों को दे मिटा। सारी दुनिया में इकलौता अनोखा ऐसा सिर्फ होता है पिता। हाँ यूं तो आज भी बेटों की चाहत में मन्नतों का है सिलसिला। हाँ यूं तो आज भी बेटों की चाहत में मन्नतों का है सिलसिला। जज्बा रखे जो इस दौर को बदलने का, वो ही असली पिता। जो उठते हाथों से मांगे बेटी, जो उठते हाथों से मांगे बेटी का सुख, सलामती की हर दुआ। जो उठते हाथों से मांगे बेटी की सुख सलामती की हर दुआ। दे समान स्नेह बेटों बेटियों को, भेदभाव की हो ना कोई जगह। है खुश नसीबी मेरी जो मिले मुझे जनने वाले ऐसे ही जनक। है खुश नसीबी मेरी जो मुझे मिले जनने वाले ऐसे ही जनक। अनमोलता की श्रेणी से भी अनमोल उनके लिए मैं ना समझ। अनमोलता की श्रेणी से भी अनमोल उनके लिए मैं ना समझ। प्रेम सागर की अतः लुटाए खून पसीने को अपने निचोड़ कर। प्रेम सागर की अतः लुटाए खून पसीने को अपने निचोड़ कर। निस दिन बिगड़ती जाऊं मैं जो हूं बेटी उनके प्यार में डूब कर। छोड़ी बड़ी ख्वाहिशों को जो चुटकियों में कर दे पूरा टूट कर। छोटी बड़ी ख्वाहिशों को जो चुटकियों में कर दे पूरा टूट कर। ख्याल यूं रखें कि आंसू की एक बूंद भी ना टकराए भूल कर। आज वो सुनहरा दिन जब भू पे रखा था उन्होंने पहला कदम। आज वो सुनहरा दिन जब भू पे रखा था उन्होंने पहला कदम। मुख पर सौर्य मंडल सा तेज, मोहित छवि चंद्रमा सी शीतल। क्योंकि मेरे पापा का नाम सुधाकर है, तो कहीं ना कहीं उसमें मैंने चंद्रमा का प्रयोग किया है। कि मुख पर सौर्य मंडल सा तेज, मोहित छवि चंद्रमा सी शीतल। प्रेम से बहता प्याला दिल का, निश्चल स्वभाव चित्त चंचल। हर हृदय में ईश देखें, कर दें खुद को जरूरत मंद पर न्यौछावर। परिस्थिति हो कैसी भी कभी हार ना माने ऐसा आत्मिक बल। परिस्थिति हो कैसी भी कभी हार ना माने ऐसा आत्मिक बल। मुझे जन्म देने वाले ऐसे अद्वितीय पूजनीय पिता को मेरा नमन। उनके जन्म दिवस के दिन दिल से निकले बस मेरी यही दुआ।
उनके जन्म दिवस के दिन दिल से निकले बस मेरी यही दुआ, कांटों की ना हो कोई छोर, हर तरफ हो फूल ही फूल खिला। ऊंची नीची परिस्थितियों की दास्तां तो चलती रहेगी उम्र भर, ऊंची नीची परिस्थितियों की दास्तां तो चलती रहेगी उम्र भर, चिंतन रहित निरोग मखमली खुशियों सा हो आगे का सफर। विनती करूं हाथ जोड़े शंभू मैं तेरे चरण कमलों में रखूं सर, विनती करूं हाथ जोड़े शंभू मैं तेरे चरण कमलों में रखूं सर, तथास्तु बोलने पर हो मजबूर मेरी दुआओं में हो ऐसा असर, तथास्तु बोलने पर बहुत हो मजबूर मेरी दुआओं में हो ऐसा असर। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। बढ़िया अभिव्यक्ति, बहुत सुंदर, और बिल्कुल जिसे कहा जाए कि अंतर्मन को छू जाने वाली आपकी रचना, बहुत सुंदर है, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत जी। बहुत ही बेहतरीन मणि जी, बिल्कुल। और सारे पहलू आपने लिखे हैं इस रचना में, बहुत ही खूब, बेहतरीन। थैंक यू। और जितनी सुंदर रचना थी उतने ही सुंदर तरीके से इन्होंने उसे पढ़ा भी है, तो बिल्कुल। बहुत ही इम्प्रेसिव। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और आप सभी गुणीजनों से इतने अच्छे जब कमेंट्स मिलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा मोटिवेशन होता है आगे के लिए और कुछ अच्छा लिखने का और पढ़ने का, दोनों का ही। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम दूसरे राउंड की तरफ चलते हैं। और जैसे कि हमने दूसरा राउंड हमारा कोई भी विषय पर हमारी कविताएं पाठ होंगी, इसमें हम किसी भी विषय पर हम सब मिलकर कविता पाठ करेंगे। तो मैं सबसे पहले फिर से बुलाना चाहूंगी मंच पर अनुपमा जी को कि वो आए और अपनी कविता देखें कौन से विषय पर लेके आई है, कौन से कविता लेकर आई है, प्रस्तुत करें आकर। बहुत बहुत स्वागत है अनुपमा जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार मणि जी, और बहुत अच्छा एंकरिंग सूत्र संचालन कर रहे हैं आप, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बीच में आप जो पिताजी पर हर एक पंक्तियां बोल रही हैं वो भी बहुत ही खूबसूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू। तो दूसरा सूत्र हमारा जैसे कि ओपन थीम है, तो मैंने जिंदगी पर कुछ पंक्तियां लिखी हैं। आजकल जैसे देख रहे हैं कि बहुत अजीब सी चीजें हो रही है, तो मेरी इस कविता में मैंने यह दर्शाया कि जिंदगी को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि इतनी अच्छी जिंदगी मिली है। तो हर एक जो भी अवसर मिला है उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ। तो कुछ इस तरह है मेरी रचना। जिंदगी तेरे एहसान है कितने, ए जिंदगी क्या खूब है तू। जिंदगी तेरे एहसान है कितने, ए जिंदगी क्या खूब है तू। दिया है इतना कुछ तुमने, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। दिया है इतना कुछ तुमने, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। नाराजगी और गम को भुलाकर दोनों हाथों से खुशियों को बटोर को। नाराजगी और गम को भुलाकर दोनों हाथों से खुशियों को बटेर लूं। संतुष्ट हूं मैं तुझको पाकर, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। संतुष्ट हूं मैं तुझको पाकर, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। इस महफिल में है सभी कलाकार, इस महफिल में है सभी कलाकार। मेरा किरदार मैं बखूबी निभा दूं। तेरे साथ करके मेरे सपने साकार, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। तेरे साथ करके मेरे सपने साकार, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। क्या पता छोटा सा या लंबा हो मेरा सफर, हर लम्हा हर पल संजो कर रख दूं। क्या पता छोटा सा या लंबा हो मेरा सफर, हर लम्हा हर पल संजो कर रख दूं। बनाकर तुझको मेरा हमसफर, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। बनाकर तुझको मेरा हमसफर, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं।
दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, तेरे संग हर लम्हा मैं जी लूं। दिन महीने साल गुजरते जाएंगे, हर लम्हा मैं तेरे संग जी लूं। तुम्हारे सिवा कौन मेरा साथ निभाएंगे, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। तुम्हारे सिवा कौन मेरा साथ निभाएंगे, क्यों ना एक नज्म तेरे नाम लिख दूं। आखिरी पंक्तियां हैं। जिंदगी तुम्हारी ऋणी हूं मैं, तुमसे मैं और कुछ न मांगू। जिंदगी तुम्हारी ऋणी हूं मैं, तुमसे मैं और कुछ न मांगू। मुझसे न कभी खफा होना तुम, मेरी हर सांस में तुम्हारे नाम लिख दूं। मुझसे न खफा होना तुम कभी, मेरी हर सांस में तुम्हारे नाम लिख दूं। धन्यवाद सुनने के लिए। थैंक यू। बहुत सुंदर। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूब अनुपमा जी। और जिंदगी एक ऐसा टॉपिक है ना जिसपे इतना लिखने को है, और कभी-कभी लगता है कि क्या लिखें। इतना इतना ऐसा मतलब कैसा टॉपिक है कि उसके बारे में क्या सोचें। इतनी जिंदगी वही है कि जैसा आपने लिखा ना कि बस तेरे नाम एक नज्म लिख दूं। तो बहुत सुंदर पंक्तियां। और जिंदगी में यही है कि हम जिंदगी को एक साथी की तरह अगर चुन लें तो वो साथ साथ जो गुजर जाती है उतार चढ़ाव के साथ, तो एक खूबसूरत जिंदगी बन ही जाती है। बिल्कुल। थैंक यू। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं फिर से आमंत्रित करना चाहूँगी अजय वर्मा भैया जी को कि वो आएँ और अपनी अगली कविता हम सबके सामने प्रस्तुत करें, और देखें वो किस विशेष विषय पर लेकर आए हैं अपनी कविता। तो बहुत-बहुत स्वागत है अजय भैया। बहुत बहुत धन्यवाद मणि बहन। और पहली रचना हम लोग की पिताजी पे थी, और अगली मेरी रचना जो है वो माता जी को, अगर पिताजी को स्मरण करें तो माता जी को भी याद आती है, जी, जी, तो बिल्कुल। उन्हीं के ऊपर है मेरी ये रचना। माता जी को भी याद करिए तो बचपन ही याद आता है। और ये भी मेरी रचना थोड़ा पुरानी लिखी हुई है, लेकिन मुझे बहुत दिल के करीब ये रचना है। जी, जी, बिल्कुल स्वागत है। यादों में तू आकर के माँ, यादों में तू आकर के माँ, मुझको बड़ा रुलाती है। आज भी मेरे सपनों में तू, आज भी मेरे सपनों में तू आकर लोरी गाती है। यादों में तू आकर के माँ, तेरी ममता की छाँव में बचपन बड़ा प्यारा लगता था। तेरा बहुत दुलारा था माँ, ऐसा ये जग कहता था। वो काजल का जो एक टीका माथे पे मेरे लगाती थी, महफूज मुझे कर देती थी, हर बाधा दूर हटाती थी। आज भी मेरी सारी बलाएं, आज भी मेरी सारी बलाएं तू ही दूर भगाती है। यादों में तू आकर के माँ, मुझको बड़ा रुलाती है। चांद सितारे सूरज धरती, वैसा ही है ये जहां। ढूंढे प्यासे नैन हमारे, रूठ के बैठी हो कहाँ। याद तुम्हें मेरी न आती, मुझसे मिलने तो आ जाती। घड़ी मिलन की फिर न आई, मेरी किस्मत में तन्हाई, मेरी किस्मत में तन्हाई। तन्हाई की बेला से माँ, तन्हाई की बेला से माँ,
तू ही वापस लाती है, यादों में तू आकर के माँ मुझको बड़ा रुलाती है। ये रचना मैंने नवरात्र पे लिखी थी। मेरे मन मंदिर की तू ही सबसे बड़ी भवानी है, तेरी कृपा सदा है मुझ पर, तू ही माँ कल्याणी है। हर देवी में रूप है तेरा, डाल कभी मेरे घर डेरा। हर देवी में रूप है तेरा, डाल कभी मेरे घर डेरा। इंतजार मेरा पूरा कर, जल्दी से झोली मेरी भर। द्वार खोल तेरी डगर निहारूं, द्वार खोल तेरी डगर निहारूं, लौट के कब घर आती है, लौट के कब घर आती है। यादों में तू आकर के माँ मुझको बड़ा रुलाती है। आज भी मेरे सपनों में तू आकर लोरी गाती है, आकर लोरी गाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत सुंदर कविता अजय भैया माँ के ऊपर। और माँ हमारी एक ऐसी मित्र होती हैं जिनके साथ बच्चा हर अपनी बात शेयर कर लेता है। शायद जो हम लोग पिता के साथ नहीं कर पाते, पर हर बच्चा माँ के साथ कहीं ना कहीं वो बातें शेयर कर लेता है। और माँ की डांट का असर कई बार हम लोग पर होता नहीं। जब पिता एक बार गुस्से से देख लेते हैं, हम लोग ठीक रास्ते पे आ जाते हैं। माँ वही 1000 बार डांटे कि इधर से सुन के इधर से निकाल देते हैं। और वो सारी बातें सच में याद आती हैं, और आपकी कविता कहीं न कहीं दिल को बिल्कुल छू गई और सच में याद आती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी आवाज में वो जादू है कि हम आंखों के सामने वो दृश्य दिखता है, और बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही मार्मिक रचना। बहुत बहुत उन धन्यवाद। शब्दों में जान आ जाती है अजय जी की आवाज से। Yes. धन्यवाद। उसको वो बिल्कुल सुरों में डाल देते हैं ना, तो वो बिल्कुल महक-सी जाती है। हम्म। जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर सुबुही जी को कि वो आएँ और देखें कौन-सा विषय लेकर आई हैं, कौन-सा डिफरेंट अब हम लोग को सुनने को मिलता है हमारे दर्शकों को। तो बहुत-बहुत स्वागत है सुबुही जी आपका। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। मेरा जो अगली कविता का शीर्षक है वो है बेटी हूं मैं बोझ नहीं। मतलब अब तो काफी हद तक ये चीजें कम हो गई हैं, मतलब बेटियों को इक्वल स्पेस और इक्वल इम्पोर्टेंस मिलने लगी है, बट स्टिल बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे मैंने अभी हाल में ही बनारस में ही एक हॉस्पिटल देखा था जिसका नाम था मुक्ति केंद्र, कि मतलब आप आइए और अबॉर्शन के लिए, मतलब वो स्पेशली फॉर दैट। तो आई डोंट नो कि वो मुक्ति केंद्र इज फॉर जस्ट मतलब सिंपल अबॉर्शन और डेडिकेटेड टू फीमेल फीटिसाइड, मतलब वो तो नहीं बता सकते। बट बुरा लगा देख के, मतलब नाम ऐसा मुक्ति केंद्र, बच्चा कोई बोझ तो है नहीं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, मुक्ति केंद्र नाम थोड़ा मुझे बुरा लगा, बट स्टिल। तो कविता का शीर्षक है बेटी हूँ बोझ नहीं। कविता कुछ इस प्रकार है। बेटी हूँ मैं बोझ नहीं हूँ, माँ मैं कोई प्रकोप नहीं हूँ, मैं भी तेरा ही एक हिस्सा हूँ, मैं भी हूँ सजीव नहीं कोई किस्सा हूँ। माँ तू भी तो स्त्री है, जननी है, मैं भी उसी सृष्टि की एक धुरी हूँ, जिस प्रेम का अंश है मेरा भैया, मैं भी उसी पावन प्रेम की मूरत हूँ। हर त्योहार हर पर्व पर जिस देवी की पूजा करते हो, उसी का एक रूप हूँ मैं, फिर क्यों मेरी हत्या करते हो। ये तो भ्रूण हत्या की बात हुई, पर नहीं मैं सुरक्षित जन्म के बाद भी। चारों ओर हैं गिद्ध हजार जो करते हैं रिश्तों को शर्मसार, और यदि मैं इन सब से किसी तरह बच भी गई तो अगला पड़ाव है दहेज लोभी, जो मांगते हैं धन अपार बनते हैं अभिशापी। इसमें मेरी गलती कहाँ थी,
मैंने क्यों जान गवा दी। हे मनुष्य पहचान मुझे, मैं हूँ जगत जननी, मैं ही देती सब संस्कार, मैं ही दादी मैं ही नानी। मेरी ही छाती से लगकर तुमने जीवन दान पाया है, मेरे ही विभिन्न रूपों में यह संसार समाया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही सुंदर। टचिंग, बहुत ही मार्मिक रचना आपकी, बिल्कुल सही बात। थैंक यू। बिल्कुल सच बात है। जिस तरह से कई जगहों पर अभी भी बेटी का जिस तरह से मतलब किया जाता है कि अबॉर्शन या जिस तरह से भी, और ये जो आपने बताया कि आगे जाके कभी दहेज रेप प्रथा, केसेस और ये मतलब हेरेसमेंट, डाउरी केसेस बहुत मतलब अनगिनत हैं। जी, और हम जब कहते हैं कि प्रगतिशील हो चुके हैं, लेकिन इस मामले में अभी और आगे सुधार आना चाहिए। बहुत जरूरी। और प्लस ना ये नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक रीजन में, इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। मतलब हम देखते हैं कि पढ़े लिखे उसमें भी, सोसाइटी में भी आपको दिख जाएंगे ऐसे लोग जो इन बहुत चीजों सारे के लिए। केसेस मिलते हैं। हाँ, बहुत सारे केसेस मिलते हैं, सही कह रहे हैं। देखिए, लेकिन आगे शायद सुधार आ जाए हमारे समाज में फिर से। हाँ, काफी जगह तो इम्प्रूवमेंट है, बट स्टिल अभी काफी सुधार होना बाकी है कहीं कहीं। लेकिन कभी देखिए, पहले एक जमाना हुआ करता था जब नारी को एक देवी का रूप माना जाता था, और वाकई लोग मानते भी थे किसी जमाने में, किसी युग में। पर अब धीरे धीरे करके पता ही नहीं क्या है। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी सुदीप जी को कि वो आए अपनी कविता का प्रस्तुति दें। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदीप जी। और उनकी रचना मेरे ख्याल से अब अजय प्रिया पढ़ेंगे। हाँ, बहुत बहुत आभार सुदीप जी का एक बार फिर से। आपका आभार। आई एम ग्रेटफुल टू यू। जी, यस सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू। आप मेरी पोएट्री रिसाइट कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे नहीं सर, आभार हम लोगों का कि आप पटल पे मौजूद हैं और अपनी रचना पढ़ने को हम लोगों को दी। मुझसे कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि हर कवि की लिखने की और पढ़ने का अंदाज अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी जी बहुत से लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं, विनय बाबू जुड़े हैं बराबर। धीरेन्द्र जो है ना सर, ये धीरेन्द्र मेरे स्टाफ है, ये रेडियोथेरेपी के टेक्नोलॉजिस्ट हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो ये जुड़े हुए हैं। हाँ, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जुड़े। और सुरेंद्र सर्राफ जी जुड़े हैं, हमारे ग्रुप के हैं अपने। और अमृता सक्सेना जी, रश्मि पेटे, ये लोग बराबर जुड़े। और अब मैं सुदीप जी की वो रचना पढ़ता हूँ जो पहली रचना पिता पे थी, दूसरी रचना आपकी माँ पे है, अपने माँ के ऊपर लिखा है। अंदाज मेरा हो सकता बदल जाए थोड़ा। तेरा हाथ सर पे कुछ इस कदर जैसे छत हो इस गरीब पर। तेरा हाथ सर पे कुछ इस कदर जैसे छत हो इस गरीब पर। तेरा रसूख आसरा मेरा, तेरा रसूख आसरा मेरा। तू ही नज्म है, तू ही घर मेरा। तू ही नज्म है, तू ही घर मेरा। नज्म कहते हैं परिवार को। उर्दू की जो सुदीप जी ने बहुत ही ऊंचे स्तर की उर्दू यहाँ प्रयोग की है। तू ही नज्म है, तू ही घर मेरा। मुझे दी है तूने जो नेमतें, ये बाइस है मेरे वजूद का। मुझे दी हैं जो तूने नेमतें, ये बाइस है मेरे वजूद का। ये हुनर नहीं मुझ में के मैं, ये हुनर नहीं मुझ में के मैं अदा करूं शुक्राना तेरा। सही बात, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति आपकी कि एक बेटा अपने माँ का शुक्राना नहीं अदा कर सकता कभी। ये हुनर नहीं मुझ में के मैं अदा करूं शुक्राना तेरा। तेरी दुआ से महफूज मैं, तेरी परवरिश के असर में हूँ। तेरी दुआ से महफूज मैं, तेरी परवरिश के असर में हूँ। मुश्किलों को भी है खबर मेरी, पनाह में तेरी हर सफ़ा मेरा। मुश्किलों को भी है खबर मेरी, पनाह में तेरी हर सफ़ा मेरा। तू ही नज्म है, तू ही घर मेरा। तू ही नज्म है, तू ही घर मेरा। तेरी रजा में बसर करूं, हिदायत तेरी है रास्ता मेरा। तेरी रजा में बसर करूं,
हिदायत तेरी है रास्ता मेरा, तेरी एक निगाह जो नसीब हो तो मकबूल हो ये सफर मेरा। वाह। तेरी एक निगाह जो नसीब हो तो मकबूल हो ये सफर मेरा, तू ही नज्म है तू ही घर मेरा। अपनी माँ को अपना परिवार अपना घर सब कुछ मानने वाले, बिल्कुल सही बात है, एक माँ ही से ही घर होता है। बिल्कुल। तेरे पल भर के एक दिलासे में बुरा वक्त भी हूं मैं जी गया। तेरे तेरे पल भर के एक दिलासे में बुरा वक्त भी हूं मैं जी गया। जैसे माँ, आप कभी बहुत टफ टाइम में हो और माँ हल्के से हाथ रख देती, ठीक है बेटा गुजर जाएगा, तो वो चीज है। बहुत सुंदर व्यक्त किया आपने। तेरे पल भर के एक दिलासे में बुरा वक्त भी हूं मैं जी गया। तेरी आवाज की छाओं तले दुनिया की धूप भी सह गया। तेरी आवाज की छाओं तले दुनिया की धूप भी सह गया। तू माँ है तू है मजहब मेरा। वाह। तू माँ है तू है मजहब मेरा, तू ही नज्म है तू ही घर मेरा, तू ही नज्म है तू ही घर मेरा। बहुत सुंदर रचना आपकी, बहुत 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 बधाई आपको सुदीप जी। और कभी हम चाहेंगे तो मेरा मेरा अंदाज हो सकता है कुछ अलग रहा हो, आपके मुंह से कभी यही रचना सुनना अवश्य चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी सुंदर और रचना के लिए। आपका भी अंदाज जी मुझे मणि बहुत जी। अच्छा लगा, जिस जिस तरह से आपने मेरी रचना को जी पढ़ा जी है, वाकई में बहुत अच्छा लगा। थैंक जी। यू सो मच। थैंक धन्यवाद यू, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर जी मणि रचना। जी। थैंक यू सो मच। जी, जी, जी। बहुत खूबसूरत रचना आपकी सुदीप जी, और बहुत एक गज़ल जैसी थी कहीं न कहीं, जिसमें छोटे-छोटे शायरी आपने करी हुई है, और बहुत सुंदर माँ का चित्रण। सही बात है कि यदि माँ हो हमारे घर में तो वो घर जन्नत जैसा हो जाता है, वो स्वर्ग बन जाता है। बहुत खूबसूरत। सो मच, थैंक यू सो मच। जी, अजय। और मैं अब आखिरी पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं, लगभग पहुंच पहुंच गए हैं। और अब मैं सुंदर संचालन कर रही मणि सक्सेना जी को पुनः आवाज दूंगा अपने दूसरी रचना के लिए, 4 लाइनों के साथ कि है अदाकारी खूबसूरत अभिव्यक्ति लाजवाब है अदाकारी खूबसूरत अभिव्यक्ति लाजवाब है, जुदा अंदाज है सबसे हर सवाल का जवाब है, जुदा अंदाज है सबसे हर सवाल का जवाब है। तो बहुत बहुत स्वागत है मणि बहन फिर से आपका। बहुत बहुत सुंदर पंक्तियाँ भैया आपकी, बहुत सुंदर पंक्तियाँ हैं। तो चलिए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ, और सभी की कविताएं अलग एकदम। 2 कविताएं हमें माँ पर सुनने को मिली, एक बेटी पर सुनने को मिली, और अनुपमा जी ने जिंदगी पर प्रस्तुत करी। तो क्योंकि अब यहाँ मुंबई में बहुत बारिश हो रही है, तो मैंने बारिश के ऊपर एक कविता लिखी है। हालांकि टॉपिक तो था कि हमें एक ग्रुप में मिला था जिसमें हमें आज बारिश होने वाली है पंक्ति आनी चाहिए थी हमारी कविता में, पर बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत डेजर्ट रीजन में कह लीजिए कि जहाँ पे बिल्कुल सूखा पड़ा होता है, वहां कभी कभी उन सब लोगों को बहुत उम्मीद होती है। तो उसका भाव लेते हुए मैंने कविता लिखी है, और कविता का शीर्षक है उम्मीद रेगिस्तान की। बरसों उम्मीद में है सिमटी, बरसों उम्मीद में है सिमटी, रेगिस्तान की सूखी मिट्टी, रेतों से है लिपटी चिपटी, बातें परतों से है करती। कब बीज की चमड़ी टूटेगी, कब बीज की चमड़ी टूटेगी, जाने कब कोपल फूटेगी, आतंक अग्नि कब छोड़ेगी, बरखा कब इस रुख मोड़ेगी। कैसा बेजां ये मरुस्थल, कैसा बेजां ये मरुस्थल, जीवों की ना कोई उथल पुथल, सन्नाटा कैद में है हर पल, रेतीले पहाड़ ये कैसे अचल। जीवों में उष्ट्र ही करे हलचल, क्योंकि ज्यादातर रेगिस्तान में हमें ऊंट ही दिखते हैं, कि जीवों में उष्ट्र ही करे हलचल, दे कांटे पेड़ में खूब दखल, प्यासी भूमि ना कहीं है जल, प्यासी भूमि ना कहीं है जल, कुदरत ने रचा कैसा ये स्थल। फिर जब कहीं ना कहीं वो जमीन इतनी ज्यादा दुखी हो गई, वो मिट्टी वहां की इतनी ज्यादा दुखी हुई, तो एक रेत के कण ने उससे कहा कि एक दिन रेत का कण बोला, करे क्यों चिंता मिट्टी तू भला,
एक दिन रेत का कण बोला, करे क्यों चिंता मिट्टी तू भला, आने को है वो हंसी बेला, राह तकती है जिसकी तू सदा। आने को है वो हंसी बेला, राह तकती है जिसकी तू सदा। आज बारिश होने वाली है, आज बारिश होने वाली है, रेतों ने विदा स्वीकारी है। आज बारिश होने वाली है, रेतों ने विदा स्वीकारी है, आने को अब हरियाली है, रेगिस्तान में आई दिवाली है। वाह मेघों ने नलके खोल दिए, मेघों ने नलके दिए खोले, बारिश लाई नए रंग घोले। मेघों ने नलके दिए खोले, बारिश लाई नए रंग खोले, अग्नि के बुझाए सब शोले, अग्नि के बुझाए सब शोले, सावन संग तू भी खुश होले। ये मिट्टी से कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। अब मिट्टी के दर्द से कांप उठा, मिट्टी के दर्द से कांप उठा, माता के गर्भ में जाग उठा। मिट्टी के दर्द से कांप उठा, माता के गर्भ में जाग उठा, बंजर भूमि का बीज टूटा, बंजर भूमि का बीज टूटा, स्थल स्थल अंकुर जा फूटा। मरुभूमि अब ये नहीं रही, मरुभूमि अब ये नहीं रही, यहाँ बोलते कई पशु पक्षी भी, सन्नाटे छटे गूंजे मधुर ध्वनि, सन्नाटे छटे गूंजे मधुर ध्वनि, किलकारियां सुनती मिट्टी भी, किलकारियां सुनती मिट्टी भी, हरियाली देख बोली मिट्टी, हरियाली देख बोली मिट्टी, अब रेगिस्तान सी न मैं सूखी, हरियाली देख बोली मिट्टी, अब रेगिस्तान सी न मैं सूखी, है बीज पनपते मुझ में भी, है बीज पनपते मुझ में भी, अब और ना हूं मैं बंजर सी, अब और ना हूं मैं बंजर सी। बहुत बहुत हाँ वाह बहुत ही बहुत बेहतरीन, सुंदर। बहुत ही खूब। थैंक यू। आज की बेस्ट कविता है ये, यस बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल छू लेने वाली। हाँ। जी जी, और ये बताना चाहूंगी कि अभी एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, तो उसमें इसको भी 3rd प्राइज मिला इसी कविता को, इसमें ये वो टॉपिक है, डिजर्विंग है वो, अच्छी कविता, बहुत कांग्रेचुलेशन। थैंक यू आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छी अंदाज तरह से बिल्कुल अलग। प्रस्तुति कर। हाँ बहुत सुंदर है। जी। तो चलिए अब हम अंदाज। अब अंत में आ गए हैं, और हमारे सभी कवि मित्रों की एक से एक बढ़कर कविताएं हम सबने सुनी। हमारे एक गेस्ट जो थे वो शायद ज्वाइन नहीं कर पाए हम लोग को, तो कोई बात नहीं, हम सबको आप सभी की बहुत सुंदर सुंदर कविताएं सुनने को मिली। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे दर्शक भी जुड़े रहे, और अनुपमा जी, अजय भैया जी, सुबोही जी, सुदीप जी, आप सबका बहुत बहुत आभार। आपने इतनी सुंदर अपनी अपनी कविताएं प्रस्तुत करी, और पूरा 1 घंटा कैसे चला गया पता नहीं चला बिल्कुल भी। सही बात। जी जी जी, अजय भैया। तो सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार, जो लोग जुड़े सबका, और जो हमारे कवि मित्र साथ में जुड़े सबका बहुत बहुत आभार। आपका आने वाला समय शुभ हो, दिन शुभ हो, रात शुभ हो। बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि। धन्यवाद। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी को। शुभ रात्रि।